हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए यूनिट लेस क्वांटिटी, यानी कि जिसकी यूनिट ना हो। तो देखिए, जैसे किसकी यूनिट नहीं होती, जैसे एक आप इस एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ और जो चेंज आया है स्ट्रेन में। तो डेल्टा एल की डायमेंशन भी एल ही होगी और इसकी भी एल होगी। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा फाइनली वो 0 हो जाएगा, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं बनेगा, 1 कह सकते हैं। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। क्या इसकी यूनिट है? तो इसकी यूनिट भी नहीं है, नो यूनिट। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा आप समझें एग्जाम्पल, एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, और एंगल की यूनिट होती है रेडियन, बट इसकी डायमेंशन नहीं होती है। इसकी डायमेंशन नहीं होती, एम, एल और टी सभी इसका वैल्यू 0 होती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या है, यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। यहाँ यूनिट नहीं है लेकिन डायमेंशन भी नहीं है। और थर्ड आप एग्जांपल ले सकते हैं एंगल, जो हम साइन कॉस लेते हैं, ना तो उसकी यूनिट है, नो यूनिट, और ना ही इसकी डायमेंशन है। तो 3 तरह के एग्जांपल हमने सबसे पहले आपके सामने रखे। अब यहाँ पर हम जवाब देते हैं आंसर्स का। तो सबसे पहले बात होती है कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्या वो क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती? तो ये तो बात गलत है। एग्जिस्ट करती भाई, स्ट्रेन और एंगल सब अस्तित्व में है, इनका तो मतलब है ही है ना कुछ। तो ये जो कह रहा है यहाँ पर, ये गलत कह रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट करती। मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन। देखिए, नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, यानी कुछ वैल्यू हो, है ना, कुछ वैल्यू हो। तो मे हैव वैल्यू मतलब डायमेंशन की कुछ वैल्यू हो। तो देखिए, जितने भी आप देख रहे हैं, स्ट्रेन हो गया, एंगल हो गया, सब में देखिए कहीं कोई डायमेंशन नहीं है। तो उसने कहा मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब कि कुछ डायमेंशन होगी, तो ऐसा नहीं है ना। यूनिटलेस क्वांटिटी में, जैसे ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो अब ये देखिए यूनिट, जिसमें यूनिट है, एंगल में हमारी रेडियन यूनिट है, तब तो उसकी डायमेंशन 0 है, यानी कि डायमेंशन है ही नहीं। तो और यहाँ तो यूनिट भी नहीं है और ये भी डायमेंशन नहीं है। तो ये चीज़ हमारी गलत है, क्योंकि मे हैव सम वैल्यू ऑफ डायमेंशन। तो यूनिटलेस क्वांटिटी में डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको, मतलब ये जो आंसर है गलत है। थर्ड आते हैं, ऑलवेज हैज़ ए वैल्यू डायमेंशन। तो ऐसा भी नहीं है कि ऑलवेज हैव ए वैल्यू डायमेंशन। भाई यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यूनिटलेस में क्या डायमेंशन होगी? तो यूनिटलेस में देखिए, जिसमें यहाँ यूनिट नहीं है, इसमें डायमेंशन है, नहीं है। यहाँ यूनिट हमारी नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो ये बात भी गलत हो जाती है कि कहता है ऑलवेज हैज़, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अब दूसरी, जो पहला आता है नेवर हैज़ ए नॉन जीरो, मतलब उसने कहा है कि कभी नहीं नॉन जीरो डायमेंशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेवर हैज़ ए नॉन जीरो का मतलब कुछ वैल्यू हो, है ना, उसकी कुछ वैल्यू कभी नहीं होगी। तो ये बात सच है। यूनिटलेस क्वांटिटी, जो भी यूनिटलेस क्वांटिटी होंगी, उनकी डायमेंशन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। इफ़ द क्वांटिटी इज़ यूनिटलेस, अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है, अगर उसमें कोई यूनिट नहीं है, तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी, नेवर। ये आपका ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी बुक में हैं, आप देख लीजिए। किसी भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें यूनिट है ही नहीं, तो उसकी डायमेंशन नहीं बनेगी। लेकिन ये भी सच है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायमेंशन नहीं है लेकिन इसकी यूनिट है, जैसे एंगल आप देख सकते हैं, डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है, रेडियन। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो मोटा मोटा ये समझिए कि अगर यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं है, बस। नो यूनिट, मोटा मोटा समझिए, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व